जैसे ही आप जामा मस्जिद के 2 नंबर गेट से सीढ़ियों से उतरते हैं, आपको एक छोटी सी दरगाह दिखती है। लेकिन नाजरीन, ये एक छोटी सी दरगाह नहीं, ये 2 दरगाह है। जो दरगाह आपको आधी हरे में दिख रही है और आधी लाल है, जो आधी हरी है वो हजरत हरे बरे शाह की दरगाह है। हजरत अबुल कासिम इनका नाम है। और जो लाल कलर में दरगाह है वो हजरत सूफी सरमद की दरगाह है। कौन है ये अल्लाह के वली, क्या है इनकी जियारत, हम अभी आपको करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है फैज अहमद और कैमरे के पीछे मौजूद हैं रोशन। तो अभी हम दरगाह में हाजिरी दे रहे हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको कहानी भी सुना दूं। जो हजरत हरे बरे शाह हैं सैयद अबुल कासिम, इन्होंने बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां और बादशाह औरंगजेब का वक्त देखा। और हजरत सूफी सरमद ने, इन्होंने शाहजहां और औरंगजेब का दौर देखा। और सूफी सरमद को हम सूफी सरमद शहीद के नाम से भी जानते हैं। और बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर ही इनको शहीद किया गया था। क्या थी कहानी, हम आपको बताते हैं। हजरत हरे बरे शाह के बारे में एक कहानी मशहूर है। और कहानी से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे फूल और जो भी चादर अगर आप दरगाह पे चढ़ाना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है। इसके अलावा हजरत हरे भरे शाह नहीं बना पा रहा था, तो एक मुरीद थे जो कि हजरत हरे भरे शाह के मुरीद थे। इनका नाम था फाजिल खान। तो फाजिल खान को हरे भरे शाह ने अपने चादर में लिया और इनको वो एग्जैक्ट वो सेम मस्जिद दिखी जो बादशाह शाहजहां को अपने ख्वाब में दिखी थी। और फाजिल खान ने वो मस्जिद का नक्शा हजरत हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह की मदद से उनके जियारत करवाने की वजह से वो देखा और वो जाके उन्होंने बादशाह शाहजहां को बताया। शाहजहां बहुत खुश हुए, उन्होंने फाजिल खान को इनाम दिया। और फाजिल खान ने कहा कि मैं ये इनाम नहीं लूंगा, ये इनाम आप बादशाह यानी कि उनके पीरो मुर्शिद हजरत हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह को दीजिए। और हजरत हरे बरे शाह यहीं रहते थे। और जिस टीले पे जामा मस्जिद बनी है उसको भोजला पहाड़ी कहते हैं, तो यहीं रहते थे। और हजरत हरे बरे शाह नेचर लवर थे, नेचर उन्हें बहुत पसंद था, कुदरत से बहुत मोहब्बत करते थे। और सूफी सरमद शहीद की कहानी ये है कि ये अल्लाह के मजजूब वली थे। मजजूब आप कह लें कि अल्लाह के दीवाने वली थे। बरहना घूमते थे। और दारा शिको जो कि औरंगजेब के भाई हैं, जिनका कत्ल औरंगजेब ने किया था, उनके भी ये पीरो मुर्शिद थे। तो सूफी सरमद का वाकया ये है कि सूफी सरमद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे और जगह पे बरहना घूमते थे। तो कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम थी और औरंगजेब ने एक बार, ये वाकया है कि औरंगजेब ने एक बार इनको कंबल दिया और उन्होंने ये कंबल ओढ़ा। अगले दिन जब मिले तो इन्होंने वो कंबल नहीं ओढ़ा हुआ था और बादशाह ने कहा कि मैंने तुम्हें कंबल दिया था और तुमने वो ओढ़ा क्यों नहीं। तो इन्होंने कंबल यूं करके खोल के दिखाया। तो उसमें इन्होंने कंबल यूं करके खोल के दिखाया तो उसमें औरंगजेब को, सिर्फ औरंगजेब को दिख रहा था कि अपने जिन भाइयों का इन्होंने कत्ल किया था उनके सर दिख रहे थे। और सूफी सरमद ने फरमाया कि इनको ढकूं या मैं अपने तन को ढकूं, और उन्होंने वो कंबल फेंक दिया और वो ऐसे ही बरहना घूमते थे। सूफी सरमद पे इल्जाम ये लगाया गया कि कलमा पूरा नहीं पढ़ते, कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते। और इसको लेके इन पे केस चला। इससे पहले मैं ये बता दूं कि हजरत हरे बरे शाह के बारे में कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी ईरान, उज़्बेकिस्तान इस तरफ से। और हजरत सूफी सरमद ये आर्मेनिया से आए थे। ये एक आर्मेनियन थे और पैदाइशी तौर पर यहूदी थे, जूस थे। एक यहूदी फैमिली में इनका विलादत, इनकी जन्म यहूदी फैमिली में हुई थी। उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये ईरान के जरिए और पाकिस्तान सिंध से होते हुए यहाँ दिल्ली आए थे। चलिए, तो अब बात करते हैं इन पर जब इल्जाम लगाया गया कि कलमा पूरा नहीं पढ़ते। अल्लाह के मजजूब वली थे, बरहना घूमते थे, इस चीज पे इनको कत्ल तो नहीं किया जा सकता था, इस चीज पे इनको शहीद तो नहीं किया जा सकता था। तो इल्जाम ये लगाया गया कि ये अल्लाह के वली पूरा कलमा नहीं पढ़ते। और इनको जब पेश किया गया और इनसे पूछा गया कि आप पूरा कलमा क्यों नहीं पढ़ते, तो इन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे पूरा समझ में आएगा मैं पूरा पढ़ूंगा। और सजा सुनाई गई कि इनको सजाए मौत दी जाए।
और जब इनको सजाए मौत दी गई उस वक्त के 3 वाकया हैं। 3 अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग वाकयात बताते हैं। और सूफी सरमद शहीद की जो किताबें थी, जो दीगर उनकी इल्मी चीज़ें थी, उसे बादशाह औरंगज़ेब ने जला दिया था। तो हमारे पास इनकी डायरेक्ट लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, इनके पोइट्रीज़, इनकी रुबाइयाँ हमें मिल जाती हैं। तो जब इन पे इल्ज़ाम लगा, तो अब जब इनको मौत की सज़ा दी गई, तो मौत की सज़ा देते वक्त जाहिर सी बात है दरबार की तरफ से सज़ा दी गई थी, तो दरबार के लोगों का ये कहना है कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा पूरा और इनको सज़ा दी गई। लेकिन कई लोगों का कहना है कि गर्दन कटने से पहले इन्होंने पूरा कलमा पढ़ा था, और कई लोगों का कहना है कि इनकी गर्दन कटी और वो कटी गर्दन इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा और इनका शरीर, और उस कटे हुई गर्दन से पूरा कलमा पढ़ा इन्होंने, और वो नाचते हुए जामा मस्जिद की सीढ़ियों से इस जगह पर आए, और यहीं पर आज इनकी मज़ार शरीफ मौजूद है। यहाँ पे लोगों ने बहुत से धागे बांधे हुए हैं, बहुत सी मन्नतें बांधी हुई हैं, और ये लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पर ये धागे और ये मन्नतें रखते हैं। और जब ये पूरा हो जाता है तो यहाँ से आके खोलते हैं, और यहाँ न्याज और नज़र के लिए ये बॉक्स हैं, यहाँ पे लोग अपनी जो भी खिदमत होती है वो पेश करते हैं। ये हज़रत हरे भरे शाह सैयद अबुल कासिम की दरगाह है, और ये उनकी आरामगाह है, और ये हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद की दरगाह उनकी आरामगाह है, और दोनों अल्लाह के वलियों की दरगाह साथ साथ हैं। और सैयद अबुल कासिम यानी हरे भरे शाह के शागिर्द थे हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद, और ये दोनों वली कादरी सिलसिले के वली थे। कादरी सिलसिला क्या होता है मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं। जैसा कि हमने पहले हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को कवर किया था, वो चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी थे। चिश्ती यानी कि जिनका सिलसिला सूफिया का हज़रत चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है, वो चिश्ती सिलसिले के वली कहलाते हैं। और जिनका सिलसिला हज़रत कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है, वो कादरी सिलसिले के सूफ़ी कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम था फैज़ अहमद, और कैमरे के पीछे मौजूद है रोशन।